तो मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा पार्ट 1, ठीक है। उस पार्ट 1 के अंदर मैंने कोई खास बात नहीं बताई थी, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पता होना चाहिए, ये सब बातें हैं पार्ट 1 के अंदर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में भी कुछ बेसिक चीज़ों के साथ साथ हम लोग अभी क्वेश्चन लेंगे जो पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था, उसकी थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं पार्ट 2 में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज कराना चाहूँगा कि पार्ट 1 के अंदर सबसे लास्ट में मैंने आपको तीन सर्व समीकरण बताई थी। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन सभी को बताया 3 आइडेंटिटी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। फर्स्ट आपको मैंने लिखाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 1 होता है तो इसका प्रूफ सुन लीजिए भाई। ये प्रूफ कैसे आता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आएगा, इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। प्रूफ जानने के लिए आपको मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का का ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन है, कुछ बताया था आप लोगों को, बिल्कुल बताया था सर। लाल बटे कक्का का ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स लाल बटे कक्का का, एल अपॉन के लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है यहाँ पर अपॉन एल अपॉन के का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पर तो ये आएगा ए अपॉन के का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आने वाली है नहीं आने वाली। दोनों के बटे में आपको कर्ण दिया हुआ है, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कि एच, तो अपॉन में कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर तो आ गया एलसीएम, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या आएगा फिर स्टूडेंट्स, ऊपर आएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या मतलब है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इतना सभी को पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यानी के का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसका जो प्रूफ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया, इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को प्रूफ किया है तो उसी तरीके से मैं सेकंड आइडेंटिटी कौन सी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको भी प्रूफ कर सकता हूँ। अच्छा, थर्ड आपको बताया गया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको भी हम लोग इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपको पार्ट 1 के अंदर दिया था मैंने जाते समय, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सुन लीजिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था, if sec theta plus tan theta is given as 2 then find out the value of sin theta। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर 2 दिया हुआ है सर, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा रहा है कि sin थीटा का मान कितना आएगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है, बिल्कुल लिखना मतलब ये समझते हुए चलना सारी चीज़ों को। sec थीटा प्लस tan थीटा आपको 2 दिया हुआ है, तो क्या मैंने आपको सेक और टेन में कोई आइडेंटिटी, कोई सर्व समीकरण समझाई थी क्या। इसके अंदर आपको मैंने आइडेंटिटी लिखाई थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये बात सभी जानते हैं, पार्ट 1 के अंदर आपको पढ़ा दिया गया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का सारे स्टूडेंट्स को आता है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑपरेट कर सकता हूँ क्या। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करने का तरीका आप सभी को पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार आपको इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और एक बार आपको इसी को नेगेटिव फॉर्म में भी लिखना है, सेक ऑफ थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में कितना है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटीज़ हमेशा अपनी वैल्यू सेम रखती हैं, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच्चों 1 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना चाहूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा माइनस टेन थीटा। यह आएगा 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा माइनस टेन थीटा। इस बात का मतलब क्या है भाई सर, आप इतनी गहराई में अभी ये बातें बता रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल मतलब है बच्चों, इसका मतलब क्या सुन लीजिए। इसका मतलब होगा अगर आपको प्लस की वैल्यू गिवन है, आपको अगर प्लस की वैल्यू गिवन है तो माइनस की वैल्यू रिवर्स करने से आएगी। अगर आपको प्लस की वैल्यू गिवन है तो माइनस की वैल्यू रिवर्स करने से आएगी। मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे माइनस का मान पता है तो इसका रिवर्स करने से किसकी वैल्यू आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको 2 दिया हुआ है तो ये डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा 1/2 आएगा।
और अगर आपको सेक थीटा माइनस के टेन थीटा दिया हुआ है तो उसका रिवर्स करने से हम लोग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रिवर्स सेक माइनस टेन होता है और सेक माइनस के टेन का रिवर्स हो जाएगा सेक प्लस टेन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए सुनिए फटाफट से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दो दिया हुआ है तो रिजल्ट हम लोग ये निकाल सकते हैं कि सेक ऑफ थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर ये 3 होता तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर ये 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। कुल मिला के आपको रिवर्स करना है तो प्लस का रिवर्स माइनस और माइनस का रिवर्स प्लस। ठीक है। अब देखिए एक बार, क्या मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ क्या आपस में? तो चलिए अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया तो देखिए 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया हुआ है नेगेटिव दिया हुआ है। सेक और सेक ऐड होने के बाद ट्वाइस ऑफ सेक थीटा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सेक थीटा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 + 1/2 कितना आएगा, 2.5 आएगा। और 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2। ठीक है। अच्छा 2 जो है अपॉन में आ जाएगा तो सेक ऑफ थीटा कितना आएगा स्टूडेंट, सेक ऑफ थीटा आएगा 5/4। तो अगर सेक ऑफ थीटा 5/4 है तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा क्या होता है, सेक का रिवर्स होता है। जो पार्ट 1 में आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था फंक्शंस आपस में रिवर्स कौन किसका होता है, तो कॉस का रिवर्स होगा सेक, सेक का रिवर्स होगा कॉस। तो सेक थीटा की वैल्यू अगर 5/4 है तो कॉस थीटा कितना आएगा बच्चों, 4/5 आने वाला है। पर क्या मैंने क्वेश्चन में आप लोगों से कॉस थीटा पूछा है क्या? नहीं सर, आपने तो हमसे साइन थीटा पूछा है। तो देखिए साइन थीटा कैसे निकालना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू पता है, 6 फंक्शंस होते हैं, 6 में से अगर आपको कोई भी एक फंक्शन पता है तो आप बाकी फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आपको 4/5 दिया हुआ है लाल बटे कक्का के अंदर। अब देखिए ये बातें आपको एग्जाम में बराबर लिखनी नहीं है, लाल बटे कक्का आपके माइंड में आना चाहिए कि कॉस क्या होता है। कॉस होता है सर आधार बटे कर्ण। यहाँ आपको 4/5 दिया हुआ है तो आधार का मान तो हो जाएगा बच्चों 4, यानी कि बेस आपका 4 होगा। थीटा मैंने इसको माना है तो ये बेस हो गया 4। अच्छा 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर कर्ण। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस यानी कि h। तो 5 किसका मान होगा, 90 के सामने हो जाएगा 5। तो ये कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे 3 बचेगा। और वैसे भी 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। अभी आपको एक वीडियो में ट्रिपलेट्स के ऊपर भी बनाऊंगा जहाँ पर ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको ड्राइव करना होता है, ये सब बातें भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब फटाफट सुनिए एक बार। मुझे पता लग गया भाई थीटा के सामने लंब होता है तो एल का मान तो 3 आ गया। ए यानी कि बेस, बेस का मान 4 है और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का मान कितना है 5। मुझसे पूछा गया था कि भाई साइन थीटा बताओ तो साइन थीटा कितना आएगा। तो क्या साइन थीटा लंब और कर्ण का रेशो नहीं होता, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण का मान कितना है बच्चों 5 है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। इतना ब्रीफली मैंने क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग सभी, तो बेसिक में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। इससे कि ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं आपको अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट कराऊँ तो उस केस में ये बेसिक बातें मैं आपको बार बार रिपीट नहीं कर सकता। तो इन वीडियोज़ को जितना अच्छे से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा आप लोग सभी, है ना। वापस सुनना एक बार। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको 2 दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इससे हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि सेक और टेन में प्लस का रिवर्स माइनस होता है, माइनस का रिवर्स प्लस होता है। ठीक है। सॉल्व करने के बाद इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे सेक थीटा का मान 5/4 आ रहा है। तो कॉस थीटा कितना आ रहा है 4/5। कॉस होता है सर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन h। तो यहाँ पर आ गया बेस का मान 4 आ रहा है, हाइपोटेनस कितना आ रहा है 5, परपेंडिकुलर कितना आएगा 3 आएगा। तो लंब का मान 3 हो गया। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण आंसर आ गया 3/5। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आंसर क्या आएगा ना। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस डेटा आपको चेंज करके दे सकता है एसएससी या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम। क्वेश्चन है इफ सेक ऑफ थीटा माइनस टेन थीटा इज 3 देन कोसेक थीटा। ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि सर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा 3 दिया हुआ है तो कोसेक थीटा का मान पूछा गया है। कोसेक आपको पता होगा साइन का रिवर्स होता है, तो अगर आप साइन तक पहुंच जाए तो उसका रिवर्स करने पे कोसेक निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा। माइनस दिया हुआ है, माइनस का रिवर्स प्लस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है ये सेक माइनस के 10 पे अप्लाई किया है। ठीक है। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट सेक और 10 पे अप्लाई हो सकता है तो क्या ये कॉन्सेप्ट कोसेक और कॉट पे अप्लाई नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या मैं यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकता? भाई बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करूँगा, देन दिस विल बी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा इज इक्वल्स टू
1। इसका मतलब ये होगा कि कोसेक और कोट में प्लस का रिवर्स माइनस है, माइनस का रिवर्स प्लस है, तो कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा। तो ये जो आपको मैंने दो क्वेश्चन अभी दिए हैं, एक क्वेश्चन मैंने खुद ने सॉल्व कराया है, एक क्वेश्चन एज होमवर्क दिया है, तो ये क्वेश्चन सेक और टेन पे बन सकता है, तो एज वेल एज ये क्वेश्चन कोसेक और कोट पे भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का साइन होता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये सेम क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट साइन और कॉस में अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रिवर्स होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? रीजन क्या है भाई उसके पीछे? उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि जब आपको मैंने साइन और कॉस की आइडेंटिटी सर्वसमी का बताई थी, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनना है। यहाँ माइनस की जगह क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है, और अगर प्लस दिया हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस वाले फैक्टर्स काम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाला केस केवल किस में काम में आएगा? या तो सेक में काम में आएगा या फिर कोसेक में काम में आएगा, साइन और कॉस में काम में नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे भाई नए क्वेश्चन के साथ। देखिए, सेक और टेन में तो हम लोग प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का रिवर्स प्लस पढ़ चुके हैं। साइन और कॉस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ये क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का 2/3 है, तो आप लोगों से पूछा गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना आएगा, ठीक है। अगर साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी में प्लस की जगह आपको माइनस मिल जाता, साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर अगर 1 होता, तो यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते थे कि सर प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, तो 2/3 का रिवर्स कितना होता है? 3/2 आंसर मिल सकता था अगर प्लस की जगह आपको माइनस होता। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको आइडेंटिटी में प्लस दिया हुआ है, तो इसका मतलब प्लस का रिवर्स माइनस करने से आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखें अच्छे से एक बार। साइन प्लस कॉस 2/3 है, तो साइन माइनस कॉस का मान कितना आएगा? तो पहले इसका बेसिक सुनना भाई। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा? आपको स्क्वायर करना पड़ेगा जो भी आपको गिवन है। तो मुझे साइन प्लस कॉस का मान 2/3 दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर आपको बोथ साइड ही करना पड़ेगा, सिंगल साइड स्क्वायर करने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेट होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ये होगा सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। अच्छा, सामने कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9। अच्छा, इससे तो हम लोग सभी वाकिफ़ है, इसको जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है। तो ये 1 आ गया, ये प्लस का 1 सामने जाकर माइनस में चेंज होगा, तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कितना आने वाला है? ये आने वाला है 4/9 माइनस का 1। सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 1 9 आएगा। अच्छा, 4 में से 9 जाएगा तो माइनस के 5/9 आएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया माइनस के 5/9। अब मुझे इसकी नीड होगी जब मैं आंसर आगे निकालूंगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जब मैंने होल स्क्वायर किया, तो मुझसे इसे पता लग गया कि ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कितना आने वाला है? ये आने वाला माइनस के 5/9। अब आगे सुनिए भाई, मुझसे पूछा गया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना है, तो मैं क्या करूँगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मुझसे पूछा गया, इसकी वैल्यू में मान लेता हूँ x। इसका कुछ ना कुछ तो माना आएगा, मैंने उसको x मान लिया। अब मैं इसका भी बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, इसका भी मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ये होगा सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सामने आ जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। चलो, मुझे x का मान निकालना है। अब देखिए एक बार, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस ये बचा हुआ है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल चुका हूँ क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान है माइनस के 5/9। सिंबल का ध्यान रखना, माइनस के 5/9। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान है माइनस के 5/9, और सामने कितना दिया हुआ है? आपका x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, आपको आंसर मिलने वाला है अभी। देखिए कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? बिल्कुल प्लस होगा भाई। 9 एकम 9 और 5 कितना आएगा? 14 आएगा। 14 आएगा, तो 14/9 ये सामने x स्क्वायर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? √14/3। ये x का मान है। तो x कौन था? साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? √14/3। आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। हम लोगों ने क्या किया? साइन प्लस कॉस, अगर आपको जो भी वैल्यू दी हुई है, तो साइन प्लस कॉस का पहले मैंने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से मुझे क्या पता लगा? स्क्वायर करने से मुझे पता लगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कितने आने वाला है, ठीक है।
अच्छा, इसको मैंने कहाँ अप्लाई किया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा में अप्लाई किया है। साइन थीटा माइनस के कोस थीटा का मैंने होल स्क्वायर निकाला, उसके अंदर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा की जरूरत पड़ी, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस के 5/9, तब जाकर x की वैल्यू कितनी आई, √14/3। और x क्या है, x वही नंबर है जो आप लोगों से पूछा गया है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा √14/3 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है क्या। अब बेसिक तरीका ये था, फॉर्मूला भी सुन ले आप लोग, फॉर्मूला क्या होगा, आंसर आप लोग समझ के चलना कि आंसर इसका √14/3 आएगा। ठीक है, चले भी आगे सुनिए। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड आउट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने होल स्क्वायर करके आंसर निकाला। अभी डायरेक्ट सुनिए क्या किस तरीके से आपको आंसर निकालना है। आपको साइन प्लस कोस का मान कुछ भी दिया जाए, ये 2/3 दिया हुआ है, या नेगेटिव में दिया जाए, या पॉजिटिव दिया जाए, या 0 दिया जाए, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। इसकी वैल्यू को सपोज कीजिए मैंने मान लिया स्मॉल n, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा की दी हुई है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लोग समझ लीजिएगा 2 - n² आने वाला है। कितना आंसर आएगा, 2 - n² रूट में। ठीक है, तो पॉजिटिव की वैल्यू आपको दी हुई है, नेगेटिव की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, √2 - n²। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। आंसर आपको याद होगा, आंसर आया था √14/3, तो सेम क्वेश्चन का आंसर √14/3 आने वाला है। √2 - n², n कितना है 2/3। अच्छा, 2/3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2/3 का होल स्क्वायर आएगा 4/9। 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया 14 आ गया, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, तो √14/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। देखिए सेक और टेन, कॉसेक और कॉट, उसमें तो सर प्लस का उल्टा माइनस होगा, माइनस का उल्टा प्लस होगा, पर साइन और कॉस वाले केस में प्लस का रिवर्स माइनस नहीं होता है। उस केस में प्लस की जगह अगर आपको माइनस की वैल्यू पूछी गई है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है √2 - n²। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो होमवर्क में आपको दे रहा हूँ साइन और कॉस के ऊपर, और ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। और जितने भी आपको ये कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स ना प्री के अंदर पूछे गए, तो सभी कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा आप लोग समझ लेंगे उतना जल्दी आप लोगों का आंसर आने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो साइन प्लस कॉस अगर 4/5 है तो आपसे पूछा गया है कि साइन माइनस कॉस कितना आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि साइन प्लस कॉस अगर आपको 4/5 दिया हो तो साइन माइनस कॉस क्या आएगा। जो भी सॉल्व करें आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट चीज़ सुने आप लोग सभी। कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ का पोर्शन है, और एडवांस मैथ में आप कोई भी पार्ट पढ़ें, चाहे वो एलजेब्रा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, ये सारे पोर्शन एडवांस मैथ के फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो जब तक एलजेब्रा में आपको मैंने बताया था, फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको मैंने समझाया था कि एडवांस मैथ के अंदर फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस कितनी है। सेम केस ट्रिग्नोमेट्री में, जब तक आप लोग फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाली। तो कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ जो फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, सुनिए सभी एक बार। साइन 2 थीटा बोलूँ मैं, 2a बोलूँ या 2x बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो साइन ऑफ 2 थीटा जो ओपन होता है वो इस तरीके से ओपन होगा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अच्छा, इसको अगर मैं टेन के फॉर्मेट में लिखूं तो टेन के फॉर्मेट में बच्चों का फॉर्मूला होगा ट्वाइस ऑफ टेन थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा। कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ टेन थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा। आप चाहे तो यहाँ टेन का मान साइन बटे कॉस रखें, साइन बटे कॉस लिखने से आपको यही मिलेगा, और इसका जो फॉर्मेट है वो है साइन 2 थीटा। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को ओपन करने के देखिए तरीके कितने होते हैं। cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा माइनस का sin² थीटा। ठीक है, ये डिपेंड ऑन कंडीशन है कि आपको किस कंडीशन में, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो cos 2 थीटा आएगा cos² थीटा माइनस का sin² थीटा, या फिर cos 2 थीटा होता है बच्चों ट्वाइस ऑफ cos² थीटा माइनस 1, एक ही बात है सारी सारी। ठीक है, या फिर 1 - 2 sin² थीटा, या फिर अगर मैं ऐसे tan के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आएगा 1 - tan² थीटा डिवाइड बाय 1 +
टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? साइन टू थीटा को ओपन करने के केवल दो ही तरीके हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा या फिर ट्वाइस ऑफ टाइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा कॉस टू थीटा को ओपन करने के 4 मेथड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एल्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ना टेन टू थीटा और पढ़ लेते हैं एक बार। टेन टू थीटा देखिए फटाफट से एक बार, टेन टू थीटा कितना आएगा? टेन टू थीटा होगा साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। तो साइन टू थीटा के बटे में अगर कॉस टू थीटा आएगा तो मुझे इन दोनों का आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो आप मुझे बताइए दोनों के बटे में नंबर सेम नहीं है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा फिर टेन टू थीटा? ये बचेगा ट्वाइस ऑफ टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मेट है टेन टू थीटा का। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस का फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा। 4 आपको ऑप्शन दे देगा, चेंजेस कर देगा प्लस माइनस का या फिर फ्रैक्शंस का या नंबर्स का। ठीक है, तो उस केस में आपको पहचाना होगा कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस ऑफ टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुछ और फॉर्मूले के साथ। चलिए आगे सुनिए भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी का? साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। ठीक है, हालांकि ये सारे फॉर्मूले आपको बुक्स के अंदर लिखे मिल जाएंगे। कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस सेट लाएंगे उसमें आपको सारे फॉर्मूले लिखे मिलेंगे, पर लिखे मिलने से काम नहीं चलने वाला। आप जब तक इनको याद नहीं करेंगे तब तक एग्जाम्स में अप्लाई नहीं होने वाले, तो फॉर्मूले से भागे नहीं आप लोग। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी कितना होगा? साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी। साइन वाले जितने भी फॉर्मूले आपको बताऊंगा उसमें साइन और कॉस का पेयर चलता रहेगा। ठीक है, एक बार साइन है कॉस भी आएगा तो एक बार कॉस है साइन भी आएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ साइन ए माइनस बी की, तो अभी मैंने क्या बताया था, सर ने बताया था कि साइन वाले केस में साइन और कॉस का पेयर चलेगा, तो पेयर को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर पेयर को अप्लाई कर देते हैं। साइन है कॉस बी, माइनस है तो माइनस अप्लाई कर दीजिए, कॉस है साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी हो गया साइन ए माइनस बी का। अच्छा उसी तरीके से भाई कॉस ए प्लस बी कितना होगा? कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस वाले केस में क्या होता है, अगर आपको प्लस दिया हुआ है तो फॉर्मूले के अंदर माइनस आने वाला भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, और अगर माइनस दिया हुआ है तो आपको प्लस अप्लाई करना है। ठीक है, कॉस वाले केस में एक तरफ कॉस रहेगा एक तरफ साइन रहेगा, तो अप्लाई कर देते हैं कॉस ए प्लस बी। तो एक तरफ कॉस रहेगा यानी कि कॉस ए कॉस बी, और एक तरफ साइन रहेगा यानी कि साइन ए साइन बी। अच्छा बीच में साइन क्या आता है? रिवर्स आता है। अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो यहाँ नेगेटिव काम में लेना है, और अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव काम में लेना है। ये छोटी छोटी बातें तो कोई याद करनी पड़ेगी, बिना याद करे एडवांस मैथ नहीं होने वाली। ठीक है, और बिना एडवांस मैथ के सिलेक्शन भी भूल जाना आप लोग को। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले किसके हो गए? साइन और कॉस के हो गए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब टेन पे अप्लाई करते हैं भाई। टेन वाले केस में क्या होता है देखिए फटाफट से एक बार, टेन ऑफ ए प्लस बी। टेन ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा? ये अलग फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको अलग से याद कीजिएगा। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, सुन लीजिएगा एक बार, टेन ए प्लस बी, टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन में अगर पॉजिटिव वाला फॉर्मूला आप लोगों से पूछा गया है तो पहले प्रेफरेंस आपको पॉजिटिव को देनी है, यानी कि ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं टेन ए माइनस बी आपसे पूछ रहा हूँ तो टेन ए माइनस बी में क्या आपको याद करना है कि सर अगर माइनस पूछा गया तो पहले ऊपर माइनस अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पहले माइनस आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको भी लिख लीजिएगा सभी साथ में, टेन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये आएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स टेन ए माइनस बी का। सारे फॉर्मूले जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ना इनका स्क्रीनशॉट लेने से बजाय इन फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा सभी आप लोग, क्योंकि लिखते समय काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है माइंड के अंदर। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का। अब आगे सुने सभी एक बार। अच्छा एक बात सभी सुनिएगा एक बार, अगर मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को आपस में ऐड कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूँ तो देखिए क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी दोनों पॉजिटिव है, पर कॉस ए साइन बी एक तरफ आपको पॉजिटिव दिया हुआ है एक तरफ आपको नेगेटिव दिया हुआ है। तो सर इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने पर ना
ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसी टाइप के एडिशन वाले कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखाना चाहूँगा, ठीक है। फटाफट सुनिएगा एक बार, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फिर, केवल ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 एसएससी जिन लोगों ने दिया है ना, उन सभी को पता है कि प्री और मेंस के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आप पूछना स्टार्ट हो चुका है एसएससी के, एचएसएससी के भी द्वारा। आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी फॉर्मूले बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने प्लस किया वैसे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से अलग फॉर्मूला मिल जाएगा। सेम केस यहाँ पर आप लोग कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को भी ऐड कर सकते हो। दोनों को ऐड करूँगा तो देखिए क्या होगा, माइनस के साइन ए साइन बी से प्लस का साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी। तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इस तरीके से आप लोग प्लस माइनस के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल मेन पार्ट है जहाँ पर आपको फंक्शंस में एंगल्स की वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है। कौन कौन से एंगल मैंने लिखे हुए हैं, मैंने आपको सारे एंगल नहीं लिखाए अभी तक, केवल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के जो एंगल्स कॉमन है जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग याद कर सकते हो, याद करने पड़ेंगे आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं। आपको याद करना है केवल साइन कॉस और टेन के लिए, ठीक है। आपको पहले बता चुका हूँ, आपको फोकस जो करना है इन 3 फंक्शंस पे करना है, साइन पर, कॉस पर, टेन पर। क्योंकि मुझे अगर साइन याद है तो साइन का रिवर्स कॉसेक याद हो गया, अगर मुझे कॉस याद है तो कॉस का रिवर्स सेक थीटा मुझे याद हो जाएगा, और अगर मुझे टेन याद है तो टेन का रिवर्स कॉट मैं आराम से याद कर चुका हूँ, ठीक है। टेन का रिवर्स कॉट भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आपको याद कौन से फंक्शन करने हैं, केवल साइन कॉस और टेन आपको याद करना है, ठीक है। फटाफट सुने एक बार, ये सुन लीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा इन चीज़ों को। साइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री का मान कितना आएगा, तो आपका रिप्लाई होगा सर 0 आएगा। साइन 0 डिग्री कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, साइन 90 डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया। साइन में जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उनको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दूं, देखिए साइन में क्या वैल्यूज हैं, 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उनको याद करने के तरीके ना यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स आपको बता चुके होंगे, पर वो तरीके इतने इफेक्टिव नहीं है। आपको डायरेक्टली याद करना ही ज़्यादा सबसे बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि आप डायरेक्टली याद करें। काफ़ी जगह बताया जाता है यहाँ पर 0/4 आएगा, 2/4 आएगा, 3/4 आएगा, वो सारे मेथड किसी काम के नहीं है। आप लोग डायरेक्टली इनको याद करके बैठें, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री 0 आएगा, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। जैसी मैं एंगल बोलूँ फटाफट से आपको वैल्यू माइंड में आना चाहिए कि सर साइन 60 डिग्री होता है √3/2। साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं आप लोग। अगर ये 1 पे एंड हुआ है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ √3/2 आ रहा है तो √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 दोनों में कॉमन है, 1/2 यहाँ शिफ्ट हो गया, 0 लास्ट में शिफ्ट हो गया, तो ये कॉस की वैल्यू आ चुकी है। साइन अगर 0 डिग्री 0 होता है तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। साइन अगर 90 पे 1 होता है तो कॉस 90 पे कितना होता है, 0 होता है। आपको फंक्शंस की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन किस एंगल पे 1/√2 होगा, साइन किस एंगल पे 1/√2 होगा, तो आपको पता होना चाहिए साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। आपको डायरेक्टली ये याद नहीं करना है कि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। आपको ये भी होना चाहिए कि साइन √3/2 किस एंगल पे होगा, तो आपको रिवर्स वे में याद करना है, ठीक है। अच्छा, टेन की बात करूँ तो टेन की टेबल कैसे आई है भाई, टेन होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं इनका अगर आप लोग रेशो लेंगे तो रेशो लेने से टेन की टेबल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है वो 90 डिग्री की है कि टेन 90 डिग्री मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक है। अच्छा, बचपन से हम लोग काफ़ी बुक्स के अंदर पढ़ते आए कि सर टेन 90 डिग्री तो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ अनंत होता क्या है, क्या कभी मैथ्स के अंदर अनंत डिफाइन है क्या? अनंत मतलब जो नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। तो इनफाइनाइट कभी भी राइट आंसर नहीं होगा टेन 90 डिग्री के लिए। टेन 90 अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए सर नॉट डिफाइन है, अपरिभाषित है। मैथमेटिक्स टेन 90 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू बताने में सक्षम नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको टेन 90 के लिए? तो अगर आपसे टेन 90 डिग्री एग्जाम में पूछा जाएगा और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में आपको इनफाइनाइट दिया हुआ है और एक में आपको नॉट डिफाइन दिया हुआ है, तो आपको साथ में जाना है नॉट डिफाइन के। इनफाइनाइट आपका रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस देखिए, सेम केस कॉट क्या होता है, टेन का रिवर्स होता है क्या? तो टेन को अगर मैंने रिवर्स वे में लिखना स्टार्ट कर दिया तो कॉट की वैल्यू आएंगी, ये नॉट डिफाइन पे एंड हुआ है तो ये नॉट डिफाइन से स्टार्ट होगा, ये √3 यहाँ शिफ्ट होगा, 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/√3 0, ये सारी वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉट तो मुझे याद ही नहीं करना, मुझे याद क्या करना है, टेन याद करना है। टेन याद है तो टेन का रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉट। उसी तरीके से सेक और कोसेक, ठीक है।
तो देखिए नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ना, उसमें आपको वैल्यू पुट करके आंसर लिखना मैं सिखाऊंगा। पर वैल्यू पुट करके आंसर लिखना आपका तभी आएगा जब आपको वैल्यूज़ पता होंगी। तो इस पार्ट के अंदर जो भी बेसिक बात आपको बताई गई है, पूरे पार्ट को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, हर एक बात को समझना है। जो बातें समझ नहीं आई होंगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि सर मैं ये बात समझ नहीं आई है। तो पार्ट 3 के अंदर पहले मैं कोशिश करूँगा उन डाउट्स को क्लियर करने का। तब तक के लिए पार्ट 3 का वेट करें। थैंक यू।